औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम। उर्दू की 5वीं किताब और साथ में उर्दू वर्कबुक क्लास 5th। आज हम इसका लेक्चर नंबर 5 करेंगे और वीक नंबर 4 और 5 करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आप उर्दू की मनसूबाबंदी ओपन करेंगे। आज हम इसका लेक्चर नंबर 6 करेंगे और वीक नंबर 4 के सेकंड पीरियड में ग्रामर वर्कशीट नंबर 4 पेज नंबर 45 एंड 46। उसके बाद हम आपने जो पहले पढ़ा हुआ है वर्कबुक का पेज नंबर 46 तक वो उसका आपने टेस्ट वगैरह तैयार करके अपने पेरेंट्स को टेस्ट देना है। उसके अलावा आपने हम आज करेंगे सबक नंबर 4 लालची चींटी की पढ़ाई और उसकी वजाहत करेंगे। साथ में आप लोग वर्कबुक पे अल्फाज मानी और जुमले करेंगे। फिर मैं आपको सवालात और जवाबात करवाऊँगी इसी सबक के। फिर हम वीक नंबर 5 के पीरियड नंबर 1 और 2 जो कि हमारे सवालात जवाबात और जो हमने सबक पढ़ा है लालची चींटी उसकी मश्क जो किताब के ऊपर होगी वो हम करेंगे। फिर आप ये आज का हमारा लेक्चर नंबर 6 पे ये तमाम काम जो है वो मुश्तमिल होगा। तो बच्चों सबसे पहले हम ग्रामर वर्कशीट नंबर 4 ओपन करेंगे, पेज नंबर 45 एंड 46। ये हमारा ग्रामर वर्कशीट नंबर 4 है। इस पे सरगर्मी है, आप देखें दी गई तस्वीर को गौर से देखिए और बताइए कि कौन सा अमल नुकसानदेह हो सकता है। ये भी बताइए कि ये किस तरह के नुकसान की वजह बन सकता है। बच्चों इन तस्वीर को हम बारी बारी देखते हैं। पहली तस्वीर में देखें एक बच्चा जो है वो एक कबर्ड के मुख्तलिफ दराज ओपन करके उसमें खड़ा है और अपने खिलौने के साथ खेल रहा है। अगर ये दराज जो हैं बच्चा पहले तो इनमें से गिर सकता है और इसको चोट भी आ सकती है और फिर कबर्ड भी टूट सकती है। दूसरी तस्वीर में एक लड़का अपने फादर के साथ रोड पर है और सामने देखने के बजाय वो दाएं बाएं देख रहा है। तो इस तरह इसको ठोकर भी लग सकती है और ये किसी हादसे का बायस भी बन सकता है। तीसरी तस्वीर में बच्चा किचन में अपने खिलौनों के साथ खेलते हुए चूल्हे के बर्नर के साथ छेड़ रहा है। इस तरह ये गैस लीकेज का बायस भी बन सकती है और इससे अगर तो चूल्हा ऑन है तो फिर उसका शोला तेज़ भी हो सकता है और इससे भी बड़ा नुकसान हो सकता है। इस तस्वीर में बच्चा आग से खेल रहा है और आग लगाने की कोशिश कर रहा है, तो इससे भी इसको नुकसान का अंदेशा है। अब बच्चों पेज नंबर 46 ओपन करें। पेज नंबर 46 पे है सरगर्मी आपके लिए। फ़र्ज़ करें कि आपको मंदरजा ज़ेल मकामात पर हदायत का बोर्ड तैयार करने के लिए दिया गया है। आप क्या हदायत देना चाहेंगे? तो अपने घर वालों की मदद से आपने ये काम करना है। सबसे पहले है रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, लाइब्रेरी, अवामी पार्क, स्कूल कैंटीन, बैंक के बाहर बिल जमा करवाने की जगह। बच्चों इन जगहों के बारे में मैंने 2 फ्लैश कार्ड बनाए हैं, आप इनको देख लें। सबसे पहले हमने रेलवे स्टेशन के बारे में जो हदायत दी हैं वो देखें। नंबर 1, अपने सामान की खुद हिफाजत करें।
नंबर 2, जगह जगह ना थूकें। नंबर 3, सफाई का ख्याल रखें। नंबर 4 है गाड़ी में सवार होने से पहले अपना टिकट खरीद लें। और नंबर 5, सियासी गुफ्तगू से परहेज़ करें। ये रेलवे स्टेशन से मुतालिक आपकी हदायत थी। और इसके अलावा लाइब्रेरी के बारे में देखें, फ्लैश कार्ड है। आप भी इसी तरह के पॉइंट्स को इस्तेमाल करते हुए बाकी जगहों के बारे में जो है आपने ख़ुद ये इस तरह के कार्ड्स तैयार करने हैं। लाइब्रेरी के मुतालिक देखें, नंबर 1 है खामोशी इख्तियार करें। नंबर 2 है किताबों को इनकी मतलूबा जगह पर रखें। नंबर 3, खाने पीने की चीज़ें लाइब्रेरी के अंदर साथ ना लाएं। नंबर 4 है बगैर इजाज़त लाइब्रेरी से किताबें बाहर लेकर ना जाएं। और नंबर 5 है अंदर जाते हुए अपना नाम ज़रूर इंदराज करें। बच्चों, इसके ये जो हमारी वर्कशीट नंबर 4 थी, आपको मैंने रेलवे स्टेशन और लाइब्रेरी के मुतालिक करके बताया। आपने बिल्कुल इसी तरह बाकी ये जो बस स्टॉप है, अवामी पार्क है, स्कूल कैंटीन और बैंक के बाहर बिल जमा करवाने की जगह इसी तरह के फ्लैश कार्ड्स मुख्तलिफ रंगों के लेके उनके ऊपर आपने इसी तरह की हदायत लिखनी है। तो अब हम सबक नंबर 4 लालची च्यूंटी उर्दू की किताब ओपन करेंगे। उर्दू की 5वीं किताब और सफ़ा नंबर 15 ओपन करेंगे। ये है सबक नंबर 4 लालची च्यूंटी और सफ़ा नंबर 15। बच्चों, ये सबक पढ़ने का मकसद आप इस कहानी से लुत्फ़अंदोज़ होंगे और फिर लालच के नताइज और उससे बचने की आपको आगाही होनी चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। फिर तुलबा को बताना कि अपनी मनमानी के बजाय नसीहत पर गौर व फिक्र और अमल से मस्बत नताइज हासिल किए जा सकते हैं। फिर तुलबा की तवज्जो दूसरों की मदद करने की तरफ मबजूल कराना। बच्चों, वैसे तो आपको मालूम है कहानी खासी लंबी है। मैं इसके पहले पेज पर जो रीडिंग है वो करके आपको बताती हूँ और फिर हम थोड़ी सी इसकी वजाहत करेंगे। एक दफ़ा का जिक्र है, एक चूंटी जौ के दाने जमा करने के लिए एक रास्ते से गुजर रही थी कि अचानक इसकी नज़र शहद के एक छत्ते पर पड़ी। शहद की खुशबू से इसके मुंह में पानी भर आया। छत्ता एक पत्थर के ऊपर लगा था। चूंटी ने हर चंद कोशिश की कि वो पत्थर की दीवार से ऊपर चढ़कर छत्ते तक रसाई हासिल करे, मगर नाकाम रही क्योंकि इसके पांव फिसल फिसल जाते थे और वो गिर गिर पड़ती थी। शहद के लालच ने इसे आवाज़ लगाने पर मजबूर कर दिया और वो फरियाद करने लगी कि लोगों, मुझे शहद की तलब है, अगर कोई मुझे शहद के छत्ते तक पहुंचा दे तो वो इसे मुआवजे के तौर पर जौ के दाने पेश करेगी। तो किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी, लेकिन एक चूंटी ने जब उसकी आवाज़ सुनी तो उसको तनबी करने लगी कि तुम छत्ते की तरफ ना जाओ, बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन उस मक्खी ने ये वाली बात नहीं सुनी। चूंटी ने ये बात नहीं सुनी तो वो ऐसे ही आवाज़ें लगाती रही और आखिर पर एक चूंटी ने उसकी बात नहीं सुनी। जो पर्दा चूंटी थी वो उसको बार बार उसको यही कह रही थी कि तुम अपना रास्ता खराब ना करो, शहद में जाकर तुम फंस जाओगी। लेकिन वो चूंटी उसकी बात ना मानी। पर्दार चूंटी चली गई और फिर एक मक्खी का वहाँ से गुजर हुआ तो उसने उसकी मदद की और उसको शहद के पास ले गई। तो वो जूं जूं शहद की तरफ जाती गई, खुश तो वो बहुत हुई कि वो शहद पर पहुंच गई, शहद के पास पहुंच गई है और वो शहद की खुशबू उसको मस्त कर रही थी। लेकिन जूं जूं वो शहद की तरफ बढ़ती गई वो वहाँ पर चिपक गई और ऐसा उसको एक दफ़ा महसूस
ऐसा महसूस उसे हो रहा था कि मज़ा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो चिपक गई जब, तो उसको लग रहा था कि अब वो बिल्कुल भी यहाँ से नहीं निकल सकेगी। तभी उसने फिर फरियाद लगानी शुरू कर दी कि मुझे यहाँ से कोई निजात दिलाए, मैं यहाँ से, मुझे निकाले, जो भी मुझे निकालेगा तो मैं उसको जो है वो इनाम में दूंगी। एंड इसी वक्त जो है वही चूंठी जो उसको पहले ये नसीहत कर चुकी थी कि तुम उस तरफ मत जाओ, वो अपने सफ़र से वापस आ रही थी उसके इस हाल में देखकर। पर दाद चूंटी को दुख हुआ, इसने फ़ौरन इसको मुसीबत से निकाला और बोली कि मैंने तुम में अब दोबारा से सरजनश नहीं करना चाहती, क्योंकि पहले भी तुम्हें मेरी इस बात पर तुमने अमल नहीं किया, लेकिन इतनी बात ज़रूर कहूँगी कि ज़्यादा लालच जो है वो गिरफ्तारी का सबब बनता है। तुम्हारा नसीब जो है वो अच्छा था कि मैं वक्त पर यहाँ पहुँच गई हूँ। तो कभी तुम इस बात में कभी भी ये गुमान नहीं करना कि मक्खी जो है वो चूंटी की हमदर्द होती है। मक्खी कभी भी किसी चूंटी की हमदर्द नहीं होती। बच्चों, ये थी ये कहानी, मैंने बहुत मुख्तसर करके आपको बताई। और जब आप ख़ुद से ये कहानी पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। आगे है इस सबक की एक्सरसाइज। हम सवाल जवाब जो हैं वो वर्कबुक पर करेंगे। अल्फाज मानी आप देख लें। रसाई, इसका मतलब होता है पहुंच। सरप्रस्त, मावन या मददगार। तनबी, नसीहत करना। कासर, मजबूर। मावनत, मदद करना। बदबख्ती, बदकिस्मती। सरजनश, नसीहत करना। और इन अल्फाज को आपने जुमलों में इस्तेमाल करने हैं। मश्क नंबर 5 देखें। इमला के हवाले से दर्ज झेल गलत जुमलों को दुरुस्त करके दोबारा आपने लिखना है। यहाँ पर पहला है, अगर कोई मुझे शहद के छत्ते तक पहुँचा दे तो मैं इसे मुआवजे के तौर पर एक जो पेश करूँगी। मुआवजे को गलत लिखा गया है जोए से, जोए बड़ी जे, तो जबकि मुआवजे में जवाद बड़ी ये आता है। आप ठीक कर लें। दूसरा है जी, अगर तुम ऐसा करने से कासर हो तो ज़्यादा जोश ना दिखाओ। कासर गलत लिखा गया है। कासर स्वाद, कासर के आखिर में स्वाद आता है और यहाँ पे सीन रे है, तो आप इसको भी दुरुस्त कर लें। अगला है, इसने चूंटी की आवाज़ सुनी और इसे तनबीह करने लगी। तनबीह देखें, ये यहाँ पे तनबीह लिखा गया है जबकि लफ्ज़ है तनबीह। आज तो तुम्हारा नसीब बुलंदी पर था। आज तो तुम्हारा नसीब बुलंदी पर था कि मैं अचानक यहाँ पहुँच गई, लेकिन आइंदा मुख्तात रहना। मुख्तात जो है वो ते से लिखा गया है जबकि मुख्तात तोए से होता है। दोबारा देख लें। पहला है मुआवजे, फिर है कासर, फिर है तनबी। तनबी इन्होंने आइन से लिखा है जबकि यहाँ पे तनबी ये से होता है। फिर है मुख्तात, ते से नहीं तोए से होता है। फिर है दर्जेल अल्फाज को उनके दुरुस्त मानी से मिलाएं। हर चंद, हर तरह से। आरजू भर लाना, मुराद पूरी होना। खैर हुआ, भलाई चाहने वाला। हमदर्द, मसरूर, खुश। अगला देखें, कवायद। एक मजमून जिसे बच्चे मुश्किल समझते हैं। रे, ये, अलिफ, ज़ाद, छोटी ये, रियाजी। ये है मुज़द्दद अशरात की मदद से आपने लफ्ज़ मुकम्मल करने हैं। रे, ये, अलिफ, ज़ाद, छोटी ये, रियाजी। अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत। जे, नून, दाल, गा, छोटी ये, जिंदगी। पेज नंबर 20 देखिए। बुरे लोगों का ठिकाना। दाल, वाओ, जे है, दोज़ख, चीज़ों की खरीदो फरोख्त करने वाला। सीन, वाओ, दाल, अलिफ, गाफरे, सौदागर, जिसे देखकर डर महसूस हो। हे, वाओ, फे, नून, अलिफ, काफ, खौफनाक, छोटे बच्चों को कहा जाता है। मीम, आइन, स्वाद, वाओ, मीम, मासूम, जमीन का जेवर। दार, रे, हे, ते, दरख्त, नींद की हालत में अक्सर देखा जाता है।
हे वाओ अलिफ बे, ख्वाब। पेज नंबर 21 पे आए। खाली जगह उर्दू हरूफ से पुर करें। 2 दर्जन में 24 अदद होते हैं। एक कम 40 को 39 कहते हैं। अल्लामा इकबाल 9 नवंबर को पैदा हुए। पाकिस्तान 1947 को वजूद में आया। 5 कम 100 को 95 कहते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। दिए गए जुमले इस तरह बदल कर लिखें कि मफहूम उलट हो जाए। मिसाल देखिए, रात होते ही मैं सो जाऊंगा, सुबह होते ही मैं उठ जाऊंगा। कहानी अच्छी हो तो पढ़ने में मज़ा आता है, बुरी कहानी पढ़कर इंसान उकता जाता है। नकली फूलों में खुशबू नहीं होती, असली फूलों में खुशबू होती है। वो जब भी कोई अच्छा काम करता है उसे शाबाश मिलती है, बुरे काम करने पर सब मलामत करते हैं। पहले ज़माने में लोगों के पास वक्त होता था, आज के दौर में सब लोग मसरूफ़ हो गए हैं। बच्चों, ये आपका किताब के ऊपर जो आपका काम था वो तमाम मुकम्मल हुआ। अब आप सवालात जवाबात के लिए वर्कबुक ओपन करेंगे। लालची चींटी वर्कबुक पेज नंबर 13। यहाँ अल्फाज को उनके मानी से आप मिलाएंगे। रसाई, पहुँच, दस्तरस, सरप्रस्त, मददगार, तनबीह, नसीहत, कासर, मजबूर, लाचार, मामनत, इमदाद, तावन, बदबख्ती, बदकिस्मती, सरजनश, मलामत। पहला सवाल है, आपके ख्याल में मक्खी ने चूंटी को शहद तक रसाई क्यों दी? क्या इसका ये अमल दुरुस्त था या गलत? दोनों सूरतों में जवाबात लिखिए। मक्खी कभी चूंटी की हमदर्द नहीं हो सकती, इसलिए मक्खी ने जानबूझकर शहद तक रसाई दी ताकि वो शहद में फंस जाए। मक्खी का ये अमल दुरुस्त नहीं था। हमें किसी के साथ कभी गलत नहीं करना चाहिए। दूसरा सवाल है, आपने ये सवाल मशवरे से करना है। कहानी में कौन कौन से सबक पोशीदा हैं? बर्दाश्त चूंटी की हमदर्दी, मक्खी की खुद गर्जी और शहद की लालच। अगला सवाल है तख्लीकी काम। अगर बर्दाश्त चूंटी को शहद के छत्ते से ना निकालती तो कहानी का इख्तिताम क्या होता? सोचकर आपने अपने अल्फाज में लिखना है। अगर बर्दाश्त चूंटी को शहद के छत्ते से ना निकालती तो कहानी का इख्तिताम इससे बिल्कुल मुख्तलिफ होता। चूंटी शहद के छत्ते में ही फंसकर मर जाती, इस तरह इसे अपनी लालच की सज़ा मिल जाती। पेज नंबर 15 देखिए। पहला सवाल है इस पे, हकीकी ज़िंदगी में ऐसा क्यों कर होता है कि इंसान हिर्स और लालच का शिकार हो जाता है? आपने अपने घर वालों की रहनुमाई की मदद से ये सबक लिखना, ये सवाल का जवाब लिखना है अगर आपको इससे मुख्तलिफ लिखना हो तो। कुछ लोगों के अंदर ये बुराई मौजूद होती है कि वो हिर्स और लालच का शिकार होते हैं, और कुछ लोगों के हालात इन्हें हिर्स और लालच का शिकार बना देते हैं। इंसान ज़्यादा से ज़्यादा की लालच और हिर्स की दलदल में फंसता चला जाता है और इसे एहसास ही नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। अगला सवाल है तख्लीकी काम। शहद की मक्खी का इंटरव्यू कीजिए। कम से कम 5 सवालात बनाइए।
पहला सवाल है, आप इतनी मेहनत क्यों करती हैं? दूसरा सवाल है, एक दिन में कितने फूलों का रस चूस लेती हैं? तीसरा है, एक छत्ते में कितनी मक्खियां रहती हैं? चौथा सवाल है, क्या आपको चींटी से वाकई हमदर्दी नहीं है? क्या आपने खुद कभी शहद चखा है? बच्चों, ये 5 सवाल हैं जो आपने शहद की मक्खी का इंटरव्यू के लिए करने हैं। अगला है पेज नंबर 16 और इस पे आप देखें, ये यहाँ पर एक जार की तस्वीर है और ऊपर तख्लीकी काम है आपके लिए। फ़र्ज़ कीजिए आप शहद का कारोबार करने जा रहे हैं। कारोबार की इश्तहार साजी के लिए शहद की बोतल पर कोई मुनासिब नाम तजवीज़ कीजिए। शहद की खसूसियात और फ़वाइद, इसकी दस्तयाबी के हवाले से मालूमात, वज़न वगैरह लिखकर ग्राहकों को कायल कीजिए। बच्चों, आपने इस जार के ऊपर इस जार पे आपने ये तमाम मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं ऊपर रिक्वायर्ड हैं वो तमाम यहाँ पर आपने लिख कर इसका इश्तिहार बनाना। बच्चों, इसके साथ ही आपका 5th क्लास का लेक्चर नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हुआ। आपने ये तमाम काम बहुत खुश असलूबी के साथ और बहुत अच्छा अपनी वर्कबुक पर लिखना भी है और इसको याद करके तैयार भी करना है। फ़ी अमानिल्लाह।